Hello everyone, welcome to our YouTube channel ICSE Rankers, and today we are going to start one shot of shares and dividend. So this is the quote for today: score more, stress less. ऐसा पढ़ो कि स्कोर भी ज़्यादा आ जाए और ज़्यादा टेंशन भी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले, क्वेश्चन चालू करने से पहले एक बार वन शॉट्स पूरा डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। शेयर्स एंड डिविडेंड। शेयर्स तो सब जानता होगा, टाटा कंपनी का शेयर, एमआरएफ का शेयर। तो अब वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। एक शेयर होता है, ठीक। अब जो शेयर, जैसे कोई भी कंपनी का शेयर है, एमआरएफ का शेयर है, तो ये एमआरएफ का जो शेयर होगा, कंपनी वाला एक प्राइस फिक्स रखता है। जो कंपनी का प्राइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू, दिस इज़ द प्राइस ऑफ द कंपनी। जो कंपनी स्टार्टिंग में ही बोला होगा कि हम इतना प्राइस में शेयर बेचेंगे, वो होता है नॉमिनल वैल्यू। एक होता है मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू क्या होता है बाबू? अब जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा तो उस केस में मार्केट वैल्यू क्या होगा? मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा होगा, मतलब उसका रेट बढ़ जाएगा, उसका दाम बढ़ जाएगा। तो और अगर कोई कंपनी ख़राब परफॉर्म कर रहा है तो उसका दाम घटेगा, हो सकता है ना दाम घटे। तो जो रेट में तुम खरीद रहा है, मार्केट वैल्यू इज़ दी बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस, जितना में तुम खरीदोगे वो तुम्हारा मार्केट वैल्यू होगा, ठीक है, वो तुम्हारा मार्केट वैल्यू होगा। अब एक चीज़ हो सकता है कि तुम नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा में खरीदो, नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा में खरीदो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एवव पार। एवव पार, याद रख लेना, ये सब टर्म है छोटा छोटा। एवव पार, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? प्रीमियम में खरीदा। प्रीमियम में खरीदा मतलब ज़्यादा पैसा में खरीदा होगा, ठीक। एक केस आएगा, ये एक केस हो गया। दूसरा केस होगा कि जब नॉमिनल वैल्यू से कम हो, नॉमिनल वैल्यू से कम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिलो पार। मतलब तुम्हारा बिलो पार होगा, इसका मतलब नॉमिनल वैल्यू से कम होगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस ये तब भी होता है जब तुम्हारा कंपनी ख़राब चल रहा हो, डिस्काउंटेड प्राइस। देखो तीसरा होगा कि नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। इसमें क्या होता है कि दोनों इक्वल हो जाए, और इसको हम क्या बोलते हैं? पार। पार बोलेंगे या एट पार बोलेंगे। पार पार समझो, पार गंगा पार नहीं, यहाँ का वैल्यू का पार बात हो रहा है, ठीक है। या नहीं तो मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू का कहानी था। फिर एक आता है डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंट, ठीक है। ये डिविडेंड परसेंट क्या होता है? कंपनी बोलता है कि तुम मेरा शेयर खरीदो तो हम तुमको रिटर्न में इतना परसेंट रुपया देंगे, इतना परसेंट देंगे। तो जो डिविडेंड होता है वो कौन डिसाइड करता है? कंपनी डिसाइड करता है। और कंपनी अगर डिसाइड कर रहा है तो जैसे कंपनी बोला तुमको 10% देगा, तो 10% किस में देगा? वो अपना ना प्राइस में देगा। और उसका कौन सा प्राइस था? नॉमिनल वैल्यू की मार्केट वैल्यू। वो कौन सा प्राइस को फिक्स करके रखता था? नॉमिनल वैल्यू को फिक्स करके रखता था। तो ये किस में लगेगा डिविडेंड? नॉमिनल वैल्यू में एप्लीकेबल होगा, मार्केट वैल्यू में कोई भी कहानी नहीं होगा। जैसे एक सवाल है कि नॉमिनल वैल्यू 100 रुपया है, ये एवब पार खरीदा, एवब पार खरीद रहा है। एवब पार कितना? 20 रुपया। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा एवब पार में? 120 रुपया हो जाएगा, क्या है कि वो 20 रुपये ज़्यादा में खरीदा। इसमें बोल दे डिविडेंड परसेंट इज़ 10%। डिविडेंड परसेंट कितना बोला है? 10%। इसका मतलब जो डिविडेंड का वैल्यू होगा, कितना पैसा तुमको मिलने वाला है, डिविडेंड का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? बोलेगा 10%। 10% किसका? 100 रुपये का। तो कितना आएगा? 10 रुपया आएगा। तो ऐसा ही करके डिविडेंड चलता है, इससे ज़्यादा कुछ भी कहानी इसका नहीं है। अब इसको थोड़ा समझने के लिए, ये वाला चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करना। जैसे अगर तुम 10 को शेयर खरीदने जा रहे हो, 10 शेयर खरीदने जा रहा है, और एक शेयर का मार्केट वैल्यू 20 रुपया है, तो तुम्हारा टोटल पैसा कितना लगेगा? मतलब इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट तुम्हारा पॉकेट से कितना लगेगा? इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 10
10 गो शेयर खरीद रहा है, एक गो शेयर का कितना दाम है 20 रुपया में तुमको पड़ा, तो कितना हो जाएगा 200 रुपया। अब बहुत कोई बोलेगा कि यहाँ पे हम नॉमिनल वैल्यू लें। बाबू नॉमिनल वैल्यू में तुम लोगे कि तुम वो पैसा लगाओगे वहाँ पे जितना में तुम खरीद रहा है, तुम खरीदता कितना में है मार्केट वैल्यू में, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू से ना मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ये हो जाता है इन्वेस्टमेंट। सेम सवाल ले लो, एक सवाल ले लो, जैसे कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पता है तुमको, इन्वेस्टमेंट पता है 200 रुपया और तुमको मार्केट वैल्यू पता है 10 रुपया, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना होगा? तुम बोलेगा नंबर ऑफ़ शेयर्स क्या हो जाएगा, हम मेरा पूरा पैसा लग गया 200 रुपया और हमको एक शेयर का दाम पड़ा 10 रुपया, तो क्या गो शेयर खरीद लेंगे हम? 20 गो शेयर खरीद लेंगे। कितना आया नंबर ऑफ़ शेयर? 20 रुपया। आप बोलेगा कोई इसके लिए हम फॉर्मूला याद करें। बाबू कॉमन एग्जांपल से याद रखो, घर द्वार में उतना सामान लाते हो ना, तुमको अगर मम्मी 10 रुपया 1000 रुपया दे दे और तुमको जाके बोले कि तुम वो चॉकलेट लेके आओ, कैडबरी सेलिब्रेशन लेके आओ 100 रुपया वाला, क्या को लेके आओगे? वहाँ जाके कोई फार्मूला लगाना है कि तुमको थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए कि एक कैडबरी का दाम 100 रुपया है और हमको 1000 रुपया मिला, इसका मतलब हम 1000 को अगर हम 100 से डिवाइड करते तो 10 गो आएगा, मतलब हम क्या को कैडबरी सेलिब्रेशन लेके जाएंगे घर? 10 गो। तो सीधा से लॉजिक यहाँ पे भी वही लगाओ बाबू, उससे ज़्यादा तुमको हर चीज़ के लिए फार्मूला मत खेलो। ठीक, एक आता है, इधर ये सब डन है, एक आता है बाबू तुम्हारा इनकम। इनकम बोलो, एनुअल डिविडेंड बोलो, इसका ये फार्मूला तुमको याद करना है। एनुअल डिविडेंड का क्या हो जाएगा फार्मूला? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट बाय 100। ये वाला तुमको फार्मूला याद करके चलना है, इसको बस दिमाग में रखो। ठीक है, बाकी हमको नहीं लगता अभी प्रेजेंट के लिए कोई फार्मूला है, बस यही फार्मूला है। बाकी 1-2 फार्मूला और आएगा, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम बता देंगे। बाकी इतना ही याद रख लेना है। फिर से देख लो, नॉमिनल वैल्यू होता है एगो मार्केट वैल्यू होता है। नॉमिनल वैल्यू कंपनी बताता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है जब तुम खरीदने जा रहे हो उस टाइम पे जो पैसा लग रहा है वो तो मार्केट वैल्यू बोलेगा। एक डिविडेंड परसेंट होता है, डिविडेंड परसेंट किस में लगता है? नॉमिनल वैल्यू में लगता है, मार्केट वैल्यू में नहीं लगाना है। ये सब 1-2 एग्जाम्पल है, देख लेना है। फिर आता है इनकम बोले या एनुअल डिविडेंड बोले, वो क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिव परसेंट या डिविडेंड परसेंट। इससे ज़्यादा बाबू कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। एक और तुम देख लो, एक होता है रिटर्न परसेंट, एक होता है रिटर्न परसेंट। तो रिटर्न परसेंट क्या होगा? रिटर्न परसेंट हो जाएगा ऊपर में इनकम, नीचे में इन्वेस्टमेंट इंटू 100%। ये क्या हो जाएगा? रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला। अभी बस 2 गो फॉर्मूला ही तुमको बताए हैं, बाकी जो भी है तुम अपना रियल लाइफ से रिलेट करके तुम समझ सकते हो। हर चीज़ के लिए फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। अब चालू करते हैं क्वेश्चंस। पहला सवाल क्या बोला? अ मैन वांट्स टू बाय 62 शेयर्स। 62 शेयर मतलब नंबर हो जाएगा 62 नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल एट 132 पार वैल्यू ऑफ 100, मतलब 100 तुम्हारा नॉमिनल वैल्यू होगा, उसमें पार हुआ मतलब एवब पार हो गया। ये सब 132 क्या हो जाएगा? नॉमिनल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट। अब सीधी सी बात है, अगर हम 1 नंबर बनाएंगे तो तुमको पूछा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पूछा है तुमसे। अब इतना तो बच्चा भी बोलेगा कि एक शेयर का दाम हमको कितना लगा 132 और हम क्या गो शेयर खरीद रहे हैं 62 गो शेयर खरीद रहे हैं, तो सीधी सी बात 132 इंटू 62, 132 इंटू 62 रुपया लगेगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना दे देगा हमको? मल्टीप्लाई करके देखो, इसका आंसर हो जाएगा 8184, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा है। फिर यहाँ पे बोला इफ़ द डिविडेंड परसेंटेज 7.5%, इसका डिव परसेंट दे दिया, ऊपर में हम पहले से लिख के लाए हैं कि बाद उतना टाइम ना लगे। डिव परसेंट हो जाएगा 7.5%। अब तुमसे पूछा क्या है? एनुअल इनकम, तो पीछे फॉर्मूला दे चुके थे। एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या था? इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू
डिविडेंड परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या को था 62 को खरीदे थे हम लोग, 62 को। नॉमिनल वैल्यू कितना था 100 था। इसका डिविडेंड परसेंट कितना था 7.5 था डिवाइडेड बाय 100। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो 62 इंटू 7.5, इसको उड़ाओ, यहाँ पे 10 आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 115। 2 का टेल में ये 32 एंड 32 इंटू 15 इट विल बी, अच्छा एक मिनट, इट विल 31, इट विल बी 465 आंसर। थर्ड क्या बोला, इफ़ ही वांट टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय 150। अब वो क्या चाहता है कि उसका एनुअल इनकम 150, इफ़ ही वांट दैट हिज एनुअल इनकम मस्ट बी 150, मतलब वो 150 ज़्यादा होना चाहिए, यही बोला है कि 150 रुपये ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या बोलोगे, बोलेगा कि न्यू इनकम कितना हो जाएगा 150, न्यू इनकम कितना चाहता है 150, या एनुअल डिविडेंड बोल लो। ठीक है, तो यही ना फॉर्मूला लगाओगे 150। तुमको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता है, क्या कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने वाला है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू कितना था 100, और डिविडेंड परसेंट कितना रहेगा उतना ही रह जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 100। कट कट, एन कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 7.5। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, तो एन कितना हो जाएगा 20, एन कितना हो जाएगा 20। ख़त्म है, ख़त्म है। बस इसको समझो, ये वाला जो आखिरी वाला पार्ट है इसमें क्या बोला, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय 150, मतलब वो चाहता है कि 150 रुपया ज़्यादा मिले। उसके के लिए तुम कितना नंबर ऑफ शेयर्स खरीदोगे, तो तुम ऐसा मान लो कि 150 रुपया मेरा एगो नया डिविडेंड होगा, 150 रुपये मेरा क्या होगा, एक नया डिविडेंड होगा। और हमको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, लेकिन मेरा नॉमिनल वैल्यू तो वही रहेगा, मेरा डिविडेंड परसेंट तो वही रहेगा, तो बस हम एन निकाल लिए वाला फार्मूला से, वही पुराना फार्मूला से। डन है। नेक्स्ट सवाल आता है, मिस्टर प्रवेश प्रकेक इन्वेस्ट इतना, हमको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ऑन 100 रुपीज़ शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज़। तो हमको नॉमिनल वैल्यू भी पता है, डिस्काउंट है तो 80 रुपीज़ हो जाएगा। पेइंग 8% डिविडेंड, 8% डिविडेंड दे रहा है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही सेल्स द शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20, मतलब एक साल होते होते वो बेच दिया, और कितना में बेचा, एट अ प्रीमियम ऑफ 20, मतलब नया मार्केट वैल्यू बन गया होगा, मतलब कंपनी प्रोग्रेस किया होगा और उसका पैसा बढ़ गया होगा। कितना बढ़ गया होगा उसका वैल्यू, एट अ प्रीमियम ऑफ 20। अब बहुत कोई के दिमाग में आएगा कि एट अ प्रीमियम ऑफ 20 बोला, मतलब हम 80 रुपये में ख़रीदे थे, तो प्रीमियम 20 रुपया का मतलब 100 रुपया हो जाना चाहिए। ये गधा वाला काम नहीं करना है। क्यों, क्योंकि वो प्रीमियम बोले, वो डिस्काउंट बोले, तो वो किससे रिलेट करवा रहा है, वो कंपनी का प्राइस से रिलेट करवा रहा है। और कंपनी का प्राइस क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू। इसका मतलब ऊपर में वो डिस्काउंट दिया 20 रुपया का, तो 20 रुपये का डिस्काउंट किस में दिया था, नॉमिनल वैल्यू में, तो 80 बन गया। अब सेकंड केस में क्या बोला, प्रीमियम दे रहा है, मतलब बढ़ गया, बढ़ा कितना 20 रुपया, तो किस में बढ़ेगा, मार्केट वैल्यू में नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा किस में बढ़ेगा, नॉमिनल वैल्यू में ही बढ़ जाएगा। तो नॉमिनल वैल्यू 100 रुपया था, बढ़ के कितना हो जाएगा 120 रुपया। तो अभी का दाम कितना हो गया होगा 120 रुपया। पहला सवाल क्या है, एनुअल डिविडेंड पूछा है, एनुअल डिविडेंड, तो पहला के लिए तो आराम से बन जाना चाहिए। एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया, वेरी गुड। इसमें पहले तुमको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स में तुमको बोला जाएगा तुम पूरा खर्चा कितना किया हो, इतना 52,000 खर्चा हुआ है, और एगो का मार्केट वैल्यू कितना है 80 रुपया। थोड़ा समझो, तुम जाके चॉकलेट ख़रीदा, और चॉकलेट ख़रीदा तो तुम बोला एक चॉकलेट का दाम तुमको 80 रुपया पड़ा, और पूरा पैसा कितना है 52,000, तो क्या को चॉकलेट खरीदेगा, उतने ना, 52,000 डिवाइडेड बाय 80। इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकता है, कटा, ये हो जाएगा 4 का टाइम में 2 बार में, दिस विल बी
1 3 0 0, 2 बचा, 2 से काट दो, इट विल बी 6 1 5 0 650। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा 650 650। और नॉमिनल वैल्यू कितना है 100। इसका डिविडेंड परसेंट कितना है 8%। धीरे धीरे चल रहे हैं, समझ में आना चाहिए, धीरे चलो लेकिन समझ में आ जाए सबको, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 0 8 5 जा 14 हैंड 4 8 6 जा 48 48 प्लस 4 52 48 प्लस 4 52, इतना % डिविडेंड हो जाएगा। अब आता है प्रॉफिट अर्नड, प्रॉफिट अर्नड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। अब ज़रा सोचो, तुम खरीदा कितना में था बाबू, तुम खरीदे थे 80 रुपया में, और तुम बेच कितना में रहा है 120 रुपया में, 120 रुपया में। तो तुम ये ना बोलेगा, पहले देखो प्रॉफिट गॉट आफ्टर सेलिंग 1 शेयर, एक शेयर जब बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा। तुम बेच कितना में रहा है 120 रुपये में बेच रहा है, और तुम खरीदा कितना में था बाबू, खरीदा था 80 रुपया में, तो कितना का प्रॉफिट आया 40 रुपये का प्रॉफिट तो एक शेयर बेचने से आया। तो कितना शेयर खरीदा था, प्रॉफिट गॉट आफ्टर सेलिंग कितना शेयर था 650 शेयर्स। तो प्रॉफिट गॉट आफ्टर सेलिंग 650 शेयर्स, तो 650 इंटू 40, 650 ही था ना, 650 शेयर इंटू 40 640, ओके। कितना आ जाएगा 2 को 0 5 4 जो 20 इन हैंड 2 6 4 जो 24 24 प्लस 2 26,000 26,000 का प्रॉफिट तो उसको यहीं से मिलने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। और उसको टोटल प्रॉफिट बताना है हमको, टोटल प्रॉफिट इंक्लूडिंग डिविडेंड। तो सीधी सी बात है, इसमें बस डिविडेंड जोड़ दो, इंक्लूडिंग डिविडेंड। तो तुम बोलोगे कि 26,000 तो उसको ऐसे मिला ना, साथ साथ तो एक साल का डिविडेंड तो भी कमाएगा। डिविडेंड कितना था 52,5,2,0,0। यहाँ तक कोई दिक्कत हमको तो नहीं लगता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 31,200। बड़ा धीरे समझा रहे बाबू, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो थोड़ा एक बार पीछे जाके देखो। फिर आता है तुम्हारा नंबर 13। नंबर 13 में क्या बोला, रोहित इन्वेस्टेड 9,600 ऑन 100 रुपीज़ शेयर। तो तुम वो पहला केस का इन्वेस्टमेंट दिया था 100 रुपीज़ शेयर, मतलब मार्केट वैल्यू दिया था, 20% प्रीमियम मतलब सॉरी नॉमिनल वैल्यू दिया था 100 रुपया, मार्केट वैल्यू दिया था 120 रुपया, डिविडेंड % दिया था, वेरी गुड, ठीक। रोहित सोल्ड द शेयर्स व्हेन द प्राइस रोज टू 160, मतलब वो बेच दिया। बेचा कब बेचा, जब उसका नया प्राइस क्या हो गया होगा 160 रुपया हो गया होगा, यही बोला है। ही देन इन्वेस्टेड द प्रोसीड, मतलब वो बेचा, पैसा कमाया, और वही पैसा को कोई और शेयर में जाके लगा दिया, दूसरा शेयर में, सेकंड केस में, जिसका डिविडेंड % था 10%, जिसका 50 शेयर्स एट 40, नॉमिनल वैल्यू हो जाएगा 50 एंड मार्केट वैल्यू हो जाएगा 40। यही सवाल था, इतना तो समझ में आना चाहिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। एग्ज़ाम में भी वैसे ही सब इन्फॉर्मेशन एक जगह लिख लेना है। फिर आता है ओरिजिनल नंबर ऑफ़ शेयर, नंबर ऑफ़ शेयर बोला है वो ओरिजिनल वाला। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ़ शेयर क्या होगा, मेरा पूरा खर्चा कितना हुआ और डिवाइड कर देंगे हम एक शेयर खरीदने में कितना पैसा लगा होगा, उसका पूरा खर्चा कितना हुआ था स्टार्टिंग में 9,600, और एक शेयर के लिए कितना पैसा वो दिया था 120 रुपया, कट और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना बार में कट जाएगा, इट विल बी 12 सॉर्ट ऑफ 2 से काटो, इट विल बी 6, इट विल बी 480 and when we'll cut it with and when we'll cut it with 6, it will be how much
8 6 जा 48, 80, 10 10 है डन। इज इट इजी? आई थिंक इट मस्ट बी इजी। इसमें कुछ भी ज़्यादा कैलकुलेशन है ना, जो है बाबू बस तुम्हारा कैलकुलेशन स्पीड रखो। फिर दूसरा क्या बोला था, सेल प्रोसीड। ये सेल प्रोसीड होता क्या है, मनी गॉट आफ्टर सेलिंग शेयर। सेल प्रोसीड क्या हो जाएगा, मनी गॉट आफ्टर सेलिंग दी शेयर। अब समझो, बड़ा धीरे पढ़ा रहे बाबू, समझो, आसान है लेकिन अच्छा से समझ में आए तो बढ़िया रहेगा। सेल प्रोसीड क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे कितना शेयर था, 80 रुपया, 80 शेयर था टोटल, और जब बेच रहा था तो एक शेयर का दाम कितना था, 160 रुपया। इसी से ना सेल प्रोसीड निकलेगा। हमको नहीं लगता इसके अलावा और कुछ हो सकता है। तुम सोच के देखो, तुम बोलेगा एक कार का दाम है 10 रुपया, तुम कै गो कार बेचा, 2 गो कार बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 10 इंटू 2 20। तो वही बोलेंगे नंबर ऑफ शेयर्स और एक शेयर का दाम, ठीक है। तो 8 6 जा 48, 4 8 + 4 128 128 00 128 00 डन है, कोई दिक्कत। फिर आता है, अब समझो जो सेल प्रोसीड होगा कि यही पैसा, इतना ही पैसा ही विल इन्वेस्ट इन सेकंड केस, इतना ही ना पैसा वो इन्वेस्ट कर देगा सेकंड केस में। सोच के देखो, हम इतना बेचे, इतना कमाए, और यही पैसा ना हम दूसरा केस में इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तीसरा तुमसे पूछा है कि न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स मतलब तुम सेकंड केस में कितना शेयर खरीदोगे, तो उसमें वही बोलोगे कि हम ऊपर में क्या रखेंगे, इन्वेस्टमेंट, और नीचे में क्या रखेंगे, एक शेयर का वैल्यू, नयका केस का, पुरनका केस का नहीं। और नयका केस का एक शेयर का वैल्यू कितना है, 40 रुपया। कितना है, 40 रुपया। तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 40, 10 10 है, 4 3 2 0। कितना खरीदोगे, 320 शेयर खरीद लोगे, 320 शेयर तुम खरीद लोगे। उसका फिर क्या पूछा है, द चेंज इन दी टू डिविडेंड। अब तुमसे पूछा तुमको जो इनकम आ रहा था उसका चेंज कितना आ रहा है, तो तुम बोलेगा हम पहला केस का डिविडेंड निकालेंगे, फिर दूसरा केस का डिविडेंड निकालेंगे और दोनों को घटा देंगे। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। फर्स्ट केस डिविडेंड निकालो। फर्स्ट केस का डिविडेंड कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 80। पहला केस का कितना था, 80। उसका मार्केट वैल्यू कितना था, 100, और उसका डिविडेंड परसेंट कितना था, डिविडेंड परसेंट वाज 8%। डिविडेंड कितना था, 8% था। 100 कट गया 8 8 जा 64, 640 रुपया। सेकेंड केस का डिविडेंड निकालना है। अब सेकेंड केस का डिविडेंड हमको निकालना है। सेकेंड केस का डिविडेंड कितना हो जाएगा, अब जरा देखो, सेकेंड केस का डिविडेंड हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 320, और इसका नॉमिनल वैल्यू कितना था, 50 रुपीज़, और इसका 100 हो जाएगा, 100 ना, इसका डिविडेंड परसेंट कितना था बाबू, 10%। तो क्या हो जाएगा, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, 10 कितना आ रहा है, 0 5 2 जा 10 इन हैंड 1 5 से जा 15 1 6 1600। कितना आ रहा है, 1600, ठीक है। अब तुमसे पूछा कितना, चेंज इन इनकम, तो तुम बोलोगे इसको आगे रख देंगे, उसको पीछे रख देंगे। कितना था, 640, और जो घट के आंसर आएगा कितना आ रहा है, 960। इतना रुपया का चेंज है, आंसर हो गया ख़त्म। इतना रुपये का चेंज है। हमको पहले 640 रुपये मिलता था, अब 1600 रुपये मिल रहा है, तो हमको ज़्यादा मिल रहा है, मतलब यही मेरा चेंज है। बहुत धीरे से पढ़ाए हैं, इसलिए प्लीज़ नहीं समझ में आए तो बैक करके देखना। फिर आता है नंबर 17। नंबर 17 में क्या बोला, मिस्टर गोपाल इन्वेस्टेड 8000, पहला केस, इन 7% 100 रुपीज़ शेयर्स, तो डिविडेंड परसेंट 7% हो जाएगा, और नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ हो जाएगा। एट 80 मतलब ये मार्केट वैल्यू 80 रुपये में ख़रीद लिया, मतलब कम पैसा में ख़रीदा है, ठीक। आफ्टर अ ईयर, एक साल बाद,
ही सोल्ड दिस शेयर्स एट 75 रुपीज़ ईच। तो न्यू मार्केट प्राइस कितना होगा 75 रुपया, ठीक है, लेकिन एक साल बाद बेचा, ठीक। पहला क्या है, हिज डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर। तो अगर हम फर्स्ट ईयर का डिविडेंड निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर में तो यही ना चल रहा था, फर्स्ट ईयर का तो कहानी यही है ना, फर्स्ट ईयर में यही चलेगा। तो फर्स्ट ईयर का अगर ये चलेगा तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड का फॉर्मूला था वही एन इंटू रेट परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू बाय 100%। तो इसका एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कितना था 8000 और मार्केट वैल्यू कितना था 80 रुपीज़, कितना आ गया 100, कितना आ गया 100। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 7 इंटू नॉमिनल वैल्यू कितना है 100 डिवाइडेड बाय 100, कट गया कितना आया 700, कितना आया 700 इज़ दी डिविडेंड परसेंट फॉर द फर्स्ट ईयर। लेकिन जैसे ही सेकेंड ईयर होगा, क्या वो सेकेंड ईयर में बेच दिया, हाँ बेच दिया। यहाँ पे बोला है आफ्टर अ ईयर ही सोल्ड दिस शेयर्स एट 75 रुपीज़ ईच, मतलब वो सेकेंड साल आते आते, मतलब पहला साल ख़त्म हुआ तो वो बेच दिया होगा। अब उसके बाद फिर क्या किया, इन्वेस्ट दी प्रोसीड, मतलब इन्वेस्ट दी प्रोसीड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। याद रखना जितना वो बेच के कमाएगा और साथ साथ जो जितना डिविडेंड होगा सब उसमें जोड़ देना है। इन दी सेकेंड केस 18% का डिविडेंड है उसका, 25 रुपीज़ शेयर है नॉमिनल वैल्यू और उसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया 41 रुपीज़ है मार्केट वैल्यू सेकेंड केस का। पूछा क्या है, हिज एनुअल इनकम इन द सेकेंड ईयर। बाबू सेकेंड ईयर के लिए अगर हमको इनकम निकालना है उसका तो पहले हमको क्या क्या पता होना चाहिए, पहले हमको नंबर ऑफ़ शेयर्स पता होना चाहिए। क्या नंबर ऑफ़ शेयर्स पता है, नहीं पता है। और नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे निकलता है, तुम क्या बोलोगे, पूरा पैसा जितना लगाए होंगे डिवाइड कर देंगे हम एक शेयर का वैल्यू से। अब तो पूरा पैसा पता भी तो होना चाहिए, वही लिखेंगे आप, सेल प्रोसीड अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बेचने टाइम कितना पैसा था 75, बेच रहे थे तो एक का दाम था 75 और मेरे पास पूरा कितना था 100 को शेयर खरीद के रख लेते हम, तो कितना हो जाएगा 7500, ठीक है। अब आता है सेकंड केस का इन्वेस्टमेंट, सेकंड केस का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, बोलोगे जितना हम बेचें वो तो सब लगा ही देंगे और साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, जितना डिविडेंड हमको मिला होगा पहला साल में कितना 700, हम वो भी इसमें जोड़ देना है, 700 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8200। दिस विल बी दी इन्वेस्टमेंट। अब आता है नंबर ऑफ शेयर्स का क्या वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट को ऊपर रख दो और नीचे किससे डिवाइड कर दो, मार्केट वैल्यू से 41 हो जाएगा, कितना है 41 और ये काटोगे तो कितना हो जाएगा 200। घुसना तो चाहिए, बहुत धीरे चल रहा है आज हम। फिर आता है इनकम पूछा था मतलब डिविडेंड पूछा था, डिविडेंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में तो घर चेंज कर लिया, मतलब वो कंपनी चेंज कर लिया होगा, तो उसका फॉर्मूला तो चेंज थोड़ी होगा। तो बोलोगे नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू कितना था, नॉमिनल वैल्यू था 25 और डिविडेंड परसेंट कितना था 18, 25 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100 खटक, ठीक है। 25 इंटू 2 कितना होता है 50 इंटू 18 0, 5 4 जा 14 एंड 4 900, कितना आ रहा है 900, डन है। फिर तुमसे क्या पूछा, द परसेंटेज इंक्रीज इन हिट्स रिटर्न ऑफ हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो तुमसे रिटर्न परसेंट पूछ रहा है ना, तो हम स्टार्टिंग पेज में ही तुमको रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला लिखाए थे, थोड़ा याद कर लो जरा। देखो पहला पेज कहाँ है जी, रिटर्न परसेंट का क्या था, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट, दिस इज द ओनली फॉर्मूला, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे, यहाँ थे, ठीक है। अब तुमसे क्या पूछा है, द परसेंटेज इंक्रीज इन हिट्स रिटर्न ऑन हिट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो तुम बोलोगे तीसरा नंबर
रिटर्न परसेंट निकालना है। पहले कितना मिलता था, पहले मिल रहा था बाबू इसको 700 रुपया, अब कितना मिल रहा है 900 रुपया। तो कितना इंक्रीज़ हुआ है, 900 माइनस का 700, और डिवाइड करेंगे हम इन्वेस्टमेंट से। अब बड़ा लोग बहुत कोई का सवाल आएगा कि हम इन्वेस्टमेंट में हम पहला केस का इन्वेस्टमेंट रखेंगे कि दूसरा केस का इन्वेस्टमेंट रखेंगे। क्वेश्चन देखो, सटाक से ना क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रिटर्न ऑन इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। किससे कंपैरिजन करने बोला, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मतलब पहला केस का इन्वेस्टमेंट, और पहला केस का इन्वेस्टमेंट कितना था 8000, कितना था 8000, ठीक है। इसका मतलब नीचे में कौन होगा 8000, 8000 इंटू 100%, डन। ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 8000 इंटू 100%, काट दो, एक दो एगो एगो, ये हो जाएगा 4 2 जा 4 5 जा, रिटर्न परसेंट कितना आ रहा है 2.5%। बड़ा आसान है बाबू, बस जितना बढ़िया से तुम समझ जाओ, इसलिए धीरे है अभी, डन है। फिर आता है नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला, अ डिविडेंड 9% वॉज डिक्लेयर्ड। तो डिविडेंड क्लियर है, डिविडेंड 9% है, वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 100 रुपीज़ शेयर। तो ये नॉमिनल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न इज़ इतना, ठीक है। तुमसे क्या पूछ दिया, तुमको दिया क्या है, नॉमिनल वैल्यू दिया है, तुमको डिविडेंड परसेंट दिया है, तुमको रिटर्न परसेंट दिया है, तुमसे पूछा क्या है मार्केट वैल्यू। एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद कर लो, तीन चार ही फार्मूला है इसमें, तो बाकी तुम्हारा खुद का लॉजिक होना चाहिए। इसमें एक फार्मूला क्या है, डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू रिटर्न परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू। बस 10 है, इतने फार्मूला है बाबू इसमें, ठीक है। तो डिविडेंड परसेंट कितना था 9/100% है। नॉमिनल वैल्यू कितना है बाबू, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है। रिटर्न परसेंट कितना है 15/2%, मतलब इंटू 100, और मार्केट वैल्यू हमको नहीं पता निकालना है, इसलिए हम x बोल दिए, ठीक है। 10 ये हो जाएगा 15 1 जा 15, 15 3 जा 5 1 जा 5, 5 2 15, 3 बार में, इसको 5 से काटेंगे तो ये 20, ये 3 है, ये 3 बार में, तो x का वैल्यू आ कितना रहा है बाबू, x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 20, 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 12, तो x का वैल्यू कितना आ गया। तो दिस इज़ दी मार्केट वैल्यू, दिस इज़ दी मार्केट वैल्यू। दूसरा क्या है, द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू ऑब्टेन एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 630। तुमसे पूछा कितना पैसा तुम डालोगे जिससे कि तुम्हारा एनुअल डिविडेंड 630 आ जाए। तुम इक्के को फॉर्मूला जानता है, क्या फॉर्मूला जानता है कि हम जानते हैं मेरा डिविडेंड होता है नंबर ऑफ शेयर इंटू डिव परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू बाय 100, इतने जानते हैं। तुमको तुम्हारे पास है क्या क्या, तुम बोलोगे हमको डिविडेंड पता है 630 है, लिख दो 630 है। तुमको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता लेकिन डिविडेंड परसेंट पता है, डिविडेंड परसेंट कितना था 9% था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। मार्केट वैल्यू पता था, नॉमिनल वैल्यू पता था, नॉमिनल वैल्यू कितना है 100 रुपया, कितना लिख देंगे 100 रुपया डिवाइडेड बाय 100, कट गया 9 के टेबल में कितना बार में कटता है ये 70 बार में, तो मेरा नंबर ऑफ शेयर कितना आया 70। अब ज़रा सोचो, अगर तुमको नंबर ऑफ शेयर्स पता है और एक शेयर के लिए कितना पैसा खरीदे, कितना पैसा लग रहा था 120 रुपया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किए होगे, टोटल इन्वेस्टमेंट तुम बोलेगा एक गाड़ी का दाम था 120 रुपया और हम क्या को गाड़ी खरीदने वाले हैं अपना लाइफ में 70 गाड़ी खरीदेंगे, तो कितना पैसा लग जाएगा 0 0 7 2 14 इन हैंड 1 7 1 8 8 4 0 0 8 4 0 0, ख़त्म, डन। बाबू याद रखो जितना सवाल बना रहे हैं वही सब सवाल तुमको दिखेगा, उसी सब टाइप का, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे बाहर जाए। बुक में बहुत सारा सवाल है लेकिन सब सवाल बोर्ड्स के लायक नहीं है, इतना तुमको मानना पड़ेगा, डन है। फिर आता है ये, इसमें क्या बोला, अ मैन हु बाइज
50 shares of a company which pays 50 रुपीज़ शेयर विच पेज 12% डिविडेंड, तो 50 रुपीज़ शेयर है, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड परसेंट 12%, ठीक है। इफ़ ही बाइज द शेयर्स एट अ प्राइस दैट इट्स प्रॉफिट इज इतना, प्रॉफिट बोलो या रिटर्न परसेंट बोलो सेम होता है, प्रॉफिट बोलो या रिटर्न परसेंट बोलो सेम होता है। एट व्हाट प्राइस डिड ही बाई द शेयर, मतलब तुमसे मार्केट वैल्यू पूछ दिया, मार्केट वैल्यू पूछ दिया, तुमको दिया क्या क्या है, 3 गो चीज़ दिया, एक पूछ दिया, तो तुम क्या बोलोगे, तुम वही बोलेगा कि तुम बोलेगा नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू इनटू डिव परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू इनटू रिटर्न परसेंट। नॉमिनल वैल्यू कितना है, नॉमिनल वैल्यू तुम्हारा 50, डिव परसेंट 12/100, मार्केट वैल्यू नहीं पता, रिटर्न परसेंट पता है, 3 का टेल में 4 बार में, 3 का टेल में 5 बार में, 5 का टेल में 10 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 40। अब ये समझो, जो काटते हैं समझो, अगर कहीं पे भी इक्वल टू आ जाए, इक्वल टू आ रहा है तो उसके सीधा सीधी मतलब ऊपर वाला इधर, इधर का ऊपर वाला और इधर का ऊपर वाला कट सकता है, इधर का नीचे वाला सब और इधर का नीचे वाला सब कट सकता है। ये सब बेसिक चीज़ है, वो थोड़ा थोड़ा ध्यान में होना चाहिए, मतलब ऊपर ऊपर काट लो, नीचे नीचे काट लो, ठीक है, डन है। एक चीज़ बस दिमाग में रखना, क्या कि जब भी हम डिविडेंड का बात करते हैं, मतलब डिविडेंड परसेंट का बात करते हैं, तो डिविडेंड परसेंट इज एप्लीकेबल ऑन नॉमिनल वैल्यू, ठीक। और कभी हम प्रॉफिट परसेंट, कभी हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंट बोले या रिटर्न परसेंट बोले, वो किस में लगता है, मार्केट वैल्यू में लगता है, वो किस में लगता है, मार्केट वैल्यू में लगता है। इतना ही चीज़ है, बाकी बार बार बोल रहे हैं, जो बेसिक नॉलेज होता है यूनिटरी मेथड का, ये तो तुम दुकान में जाते हो खरीदने के लिए चॉकलेट, जेब में पैसा लेके, तो तुम हिसाब एकदम तुरंत दौड़ने लगता है कि हाँ इतना पैसा लेके आए हैं, 10 गो चॉकलेट खरीद सकते हैं, तो वही सब कैलकुलेशन यहाँ पे भी करना है। इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉर्मूला तुमको कुछ भी याद नहीं रखो, बस समझो, बेसिक चीज़ रखो। फिर आता है ये, ऐसे तो हार्डेस्ट सवाल है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इसका सवाल शॉर्ट्स में डाला हुआ है बाबू, ट्राई करना है तुम लोग को खुद से, ट्राई इट। ये तो क्वेश्चन ही ढक गया, रुको, इस तो क्वेश्चन ही ढक गया, ट्राई इट, ओके। एंड अगर नहीं समझ में आए तो शॉर्ट्स जाके देख लेना एक बार, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट डन है, पूरा कॉन्सेप्ट 1 शॉर्ट्स में शेयर्स एंड डिविडेंड का डन है बाबू। इसके बाहर से कुछ भी तुमसे पूछा नहीं जाएगा, इसका गारंटी मेरी है। और अगर कोई PYQ कोई बना रहा है तो उसको भी पता होगा बाबू, इससे बाहर कुछ भी सवाल नहीं पूछा जाता है शेयर्स एंड डिविडेंड में। लगे रहो और सपोर्ट करो। नेक्स्ट चैप्टर विल बी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली कल हो जाएगी, ये भी आसान चैप्टर है। थैंक यू।